मज़हब का हो और अंग्रेज़ों के जंजीरों से आज़ाद पाने के लिए, आज़ादी की सांस लेने के लिए भरपूर कोशिश किए हैं चाहे, और जान को जान नहीं देखा, माल को माल नहीं देखा, बल्कि जान माल तन सब कुछ कुर्बान कर दिए हैं। और सिर्फ और ये देश हिंदू मुस्लिम, ये बाबा और क्या कहते हैं पंडित और सारी चीज़ों का नहीं, इस देश में पुरानी पुरानी मस्जिदें भी हैं, पुरानी पुरानी मंदिरें भी हैं। इस देश में आप तारीख को उठाकर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये देश भाईचारा का है और एकता का है। और जब तक सब एकता रहेंगे तो ये देश और आगे बढ़ते जाएंगे और ये देश और तरक्की करते जाएंगे। और जब एक तरफा चलेगा तब ये देश आगे बढ़ेगा नहीं, फिर ये पीछे हो जाएगा। जैसे 1947 से पहले अंग्रेज़ों से लड़े तो सब मिलजुल कर कंधे से कंधे मिलाकर देखान में अंग्रेज़ों से लड़े, तो फिर आसानी के साथ हमारा देश आज़ाद हुआ। हजरात, जितने लोग हैं, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि ये देश की आज़ादी के लिए हमारे पूर्वज यानी मुस्लिम समाज के भी पीछे नहीं रहे। आप तारीख का औराक उठाकर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि मुस्लिम धर्म गुरु जो थे, बड़े बड़े, छोटे नहीं, छोटे तो ऐसे हर कोई कुर्ता पाजामा पहनकर ऐसे बोलते धर्म गुरु, लेकिन वो लोग जो बड़ी बड़ी किताबें भी लिख चुके हैं और कई दर्जन किताबें लिखे हुए हैं, ऐसे लोग देश की आज़ादी के लिए फतवे सादिर फरमाया, फतवे जारी किया। जब फतवे जारी किया तो फिर वो अंग्रेज़ों ने ये मुलाजिमत यानी उसके मुलाजिमत की वजह को दबाव को देकर उन मुस्लिम धर्म गुरु को, मौलानाओं को, आलिमों को, उनको फांसी के फंदे पर लटकवाया। और सिर्फ एक दो नहीं, दिल्ली के गेट से चांदी चौक तक कोई ऐसा कोई पेड़ नहीं बचा था जिस पेड़ पर कोई आलिम मौलवी के कदम सर लटका हुआ ना पाया हो। यानी तारीख में ये कदम पाया जाता है कि कम से कम यानी 22,000 आलिम, जो मौलवी कहते हैं, धर्मगुरु कहते हैं, 22,000 आलिम के कानम ये सर को पेड़ के कानम ये हर पेड़ के ऊपर लटकाया गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि खंजीर के खाल में उसमें कान में लगाकर और फिर उसमें गोलियां चलाई और किसी को क्या कहते हैं बोरी में भरकर नदी में फेंक दिया, फिर उसमें गोली भी चलाई। तरह तरह के परेशानी भी किया, बच्चों को यतीम किया, औरतों को बेवा किया, किसी का घर जला दिया, किसी का घर का नाम तबाह और उसके माल और दौलत को, जायदाद को जब्त किया है। यानी अंग्रेज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं बची जो परेशान करने में कानम ये पीछे रह गया हूँ। तरह तरह के कानम ये धक्कन हर हिंदुस्तान के आबादियों को कानम ये हिंदुस्तानियों को परेशान किया। और जब यह अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानों को परेशानी करना शुरू किया तो मुस्लिम धर्म गुरु ने फतवा सादिर फरमाया, अब अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान में रहना यह हराम हो गया है। अब उनसे जिहाद करना, उनसे लड़ना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, अपने अपने घरों से निकल जाओ। जब ये हुक्म कानून फतवे जारी किया दिल्ली के जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज़ पढ़कर, तो फिर अंग्रेज़ों ने कम से कम दिल्ली को जामा मस्जिद को घेरने के लिए 90,000 फ़ौज को भेज दिया। और फिर वहाँ अल्लामा फजल खैराबादी ये जब ये फतवा सादिर फरमाया तो वहाँ से किसी तरीके से आप फतवा सादिर फरमा कर वहाँ से किसी तरह अपने घर में वापस आए। जब घर वापस आए तो फिर वह उनके नाम पर लखनऊ में ये केस दर्ज हो गया और मुकदमा दर्ज कर दिया। जब उन्हें कोर्ट में बुलाया गया तो अल्लामा फजल खैराबादी अपने सरकारी वकील के हिसाब से खुद अपनी केस को लड़े। और जब जज ने पूछा क्या तूने ये अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए फतवे जारी किया, कहा हाँ मैंने जारी किया हूँ। तो जज ने कहा कि देखो मैं तुम्हारे दरमियान और मेरे दरमियान के आपस में दोस्ती यारी है, मैं तुमसे एक सलाह देना चाहता हूँ, तुम इस फतवे को वापस ले लो, क्योंकि इस फतवे से मुसलमानों के अंदर ये खून का ताज़ा हो जाता है और खून गर्म हो जाता है। और कोई अगर मुस्लिम धर्म गुरु और फतवा दे देता है तो उस फतवे के मुताबिक मुस्लिम समाज लड़ते भी हैं और उसको मानते भी हैं। तुम इसके ऐसा करो, इसको वापस ले लो, तुम जो चाहोगे धन दौलत कुछ भी करो, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा और वो दिला दूंगा। तो अल्लामा फजल खैराबादी कहा नहीं,
मैं अपनी ज़मीर को बेचना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने देश के लिए, वतन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, चाहे मेरा खून क्यों ना ले ले। आखिरकार जज ने कारण उन्हें काला पानी का सज़ा मुकर्रर कर दिया और काला पानी में उन्हें जेल में ले चले गए। और जेल में तरह तरह के सज़ा का परेशान किया, उन्हें सताया गया, मारा गया, पैर से घसीट करके उन्हें बहुत परेशान किया गया। खैर, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इस देश में जितने हिंदू समाज, सिख समाज, ईसाई समाज ने कारण देश के लिए कुर्बानी पेश की, तो मुस्लिम समाज भी पीछे नहीं रहे, बल्कि उन्होंने भी तारीख में आया है कि ये 5 लाख मुसलमानों ने इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी पेश की है। और हालांकि 1857 में कारण इस देश में आज़ादी हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारण की वजह से ये देश उस समय आज़ाद नहीं हुआ। धीरे धीरे लड़ते यहाँ तक कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। तो अल्लाह का शुक्र एहसान है कि किसी भी तरीके से जैसे भी हुआ हमारा देश आज़ाद हुआ। और मैं यही तक और आगे भी कहना चाहता हूँ कि हमारे कुरान और हदीस में भी दीनी किताब में, इस्लामी किताब में ये आया है कि जिस मुल्क में रहो, जिस देश में रहो, तो उस देश से वफादारी करो, उस देश से मोहब्बत किया करो। और हम आगे भी जब मदरसे में पढ़े हैं वहाँ हमें पढ़ाया गया, और जब हम पढ़ाते भी हैं तो हम यही दर्स देते हैं, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से वफादारी करो, ना ही गद्दारी करो। और इंशाअल्लाह जब तक हम लोग दुनिया में रहेंगे, इस देश में रहेंगे, तो इस देश से वफादारी करेंगे, क्योंकि इस देश से वफादारी करने का हुक्म हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमें मुल्क हिंदुस्तान से वफादारी की बू आती है, वफादारी की बू आती है, खुशबू आती है। और जब आपने फरमाया तो इसी फरमान के मुताबिक पूरी दुनिया आज मुल्क हिंदुस्तान में मोहब्बत की निगाह से देखते हैं, मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। तो मालूम हुआ कि हमारा देश बहुत अच्छा है, सुनहरा है, खुशबूदार है और भाईचारा वाला मुल्क है। मैं अपनी बात को यही तक ख़त्म करना चाहता हूँ, बाकी हमारे भाई साहब भी कुछ अपनी बातें रखेंगे। बस इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद साहब को, उन्होंने कई ठो बात हम लोग को भी मालूम नहीं था, आज यहाँ पर रखा। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारा देश, भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर संविधान में सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया गया है। तो ये आज 15 अगस्त 26 जनवरी में ये तिरंगा झंडा उठाने का मतलब यही होता है, सभी देश का एक एक तो झंडा होता है। ये इसका एक ही अर्थ है, हम ये देश में रह के हम अपना धर्म का, जो मुस्लिम है मुस्लिम धर्म का पालन करेंगे, जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट सब पालन करेंगे। जब देश का बात आएगा, ये झंडा रक्षा करने की बात आएगा, तो ये सब छोड़ के हमको देश के लिए एक होना है, यही मूल मंत्र है। तो आज मैं लंबा नहीं करके आज का ये झंडा उत्तोलन कार्यक्रम हमारा गफर चौपती में हुआ। यहाँ आयोजक समिति है हमारा रेहान भाई, आज़ाद भाई, गफार भाई और भी भाई लोग, यहाँ भाई इसको नाम कह रहे असलम भाई और भी है। सभी को धन्यवाद देते हुए मुझे भी यहाँ आकर झंडा उत्तोलन कार्यक्रम में सहभागी होने का अवसर प्रदान हुआ। सभी को धन्यवाद देते हुए आज का ये जो कार्यक्रम था यही अंत करने का घोषणा करता हूँ। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।